नमस्कार दोस्तों, एबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं डॉक्टर राकेश भाटिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको राजस्थान की कला एवं संस्कृति की कक्षाएं पढ़ाई जा रही हैं, जिसमें मेरे द्वारा आप पिछली कक्षाओं में राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, स्मारक इत्यादि के बारे में पढ़ाया गया है। आज इसी क्रम में हम राजस्थान की प्रमुख छतरियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये जानना आवश्यक है कि छतरियां क्या होती हैं। तो राजस्थान के अंदर हम देखते हैं कि गाँव में, शहरों में कोई बांध बांध के किनारे या फिर किसी तालाब के किनारे छतरियां बनी हुई है ना। छतरियां बनी होती है। और छतरियां क्या है? चूना पत्थर की बनी होती है। और छतरियों का निर्माण क्यों हुआ है? तो छतरियों का निर्माण किसी की स्मृति में करवाया जाता है। ज्यादातर जो भी राजस्थान की छतरियां बनी हैं उनमें ये देखने को मिलेगा कि वो जो छतरियां हैं वो किसी न किसी की याद में या स्मृति में बनी है। जैसे मध्यकाल से देखते हैं या फिर आज से 200, 300, 400, 500 साल पहले की बात करें तो अपन देखेंगे कि किसी राजा, सेठ, साहूकार या किसी साधु संत की स्मृति में ये छतरियां बनाई जाती थी। इन छतरियों की खासियत क्या होती है कि ये ज्यादातर छतरियां चुना पत्थर से बनी होती हैं। ठीक है। ये छतरियां बना के उनके किनारे या तो तालाब बनवा दिए जाते हैं या कुछ और कोई मंदिर वगैरह बनवा दिए जाते हैं। ठीक है। उन छतरियों के आकार की बात करें तो कोई गोलाकार होती है, कोई चतुर्भुज आकार की होती है, कोई अष्टभुजीय होती है। ऐसे ऐसे ये छतरियां होती हैं। ठीक है। जैसे अपन देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक छतरी का चित्र है जिसमें ये खंबियां लगी हुई हैं। ये एक बरामदे में बना हुआ है ना, ऐसे। ठीक है। कोई गुंबदाकार होता था, कोई गोलाकार होता था, इस टाइप की। तो जैसे मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि तो छतरियां क्या होती हैं। तो छतरियां या छतरी, तो छतरी किसी राजा या साधु संत या फिर सेठ साहूकार की स्मृति में बनाई जाती है। राजा, सेठ, साहूकार, साधु संत इत्यादि की स्मृति में बनाई जाती है। स्मृति। ठीक है। मुख्यतः चूना पत्थर से निर्मित होती है। चूना पत्थर से निर्मित। ठीक है। और इनके आकार की बात करें तो अपन बता देंगे गोलाकार, चतुर्भुजाकार और अष्टभुजाकार से। ठीक है। ज्यादातर जैसे गोलाकार, चतुर्भुजाकार, फिर अष्टभुजाकार, ठीक है। तो ये तो कोई सामान्य सी बात होगी ना कि सेठ साहूकारों की, राजा की या फिर साधु संतों की स्मृति में जो बनाई जाती हैं। ठीक है। ज्यादातर चुना पत्थर की हैं और इनके आकार जैसे कोई गोल हो गई, चौकोर हो गई और या फिर अष्टभुजाकार हो गई। ठीक है। अब बात करें कि कौन कौन सी प्रमुख छतरियां हैं। तो जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी छतरी है मुंशी रानी की छतरी। ठीक है। तो मुंशी रानी की छतरी की बात करें अपन, मुंशी रानी की छतरी। ठीक। मुंशी रानी की छतरी की बात करें तो ये क्या, सबसे पहली बात, सबसे मुख्य बात तो ये है कि राजस्थान की सबसे बड़ी छतरी है। ठीक है। कहाँ है? तो ये अलवर में, अलवर में बनी हुई है और महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। अब ये इसका नाम मुंशी रानी क्यों पड़ा है या फिर मुंशी रानी कौन थी? तो विनय सिंह के पिता थे बख्तावर सिंह जी, है ना। और उनकी एक पासवान थी मुंशी। ठीक है। उनकी पासवान थी मुंशी, है ना। मतलब रानी के अलावा जो दूसरे दर्जे की जो पत्नी होती थी या जो सेविका होती थी उसको पासवान कहते थे। ठीक है। तो बख्तावर सिंह की पासवान थी मुंशी। ठीक है। तो जब बख्तावर सिंह जी की मृत्यु होती है
तो उस समय उसकी जो रानियां होती हैं, जो मुख्य रानियां होती हैं, जो रानियां होती हैं, तो वो क्या करती हैं वो सती होने से मना कर देती हैं। सती होने से मना कर देते हैं। सती क्या होती थी कि जब कोई राजा मर जाता था तो उसकी जो पत्नियां होती थी तो वो भी उसके साथ चिता पे जला दी जाती थी, तो वो सती हो जाती थी। ठीक है। तो बख्तावर सिंह जी के साथ क्या होता है कि जो जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी पत्नियां इनकार कर देती हैं, सती होने से इनकार कर देती हैं। तभी उनकी पासवान होती है मुशी रानी। तो मुशी रानी उसके लिए सहमत हो जाती है कि मैं सती हो जाऊंगी। ठीक है। इसके लिए मुशी रानी सहमत हो जाती है। तो इसका जो त्याग देख के विनय सिंह जी ने इसकी मुशी रानी की छतरी बनवाई है। ठीक है। तो मुशी रानी की छतरी क्या है कि उसी का जो विनय सिंह का जो महल है उसके पीछे बनी हुई है। ठीक है। इसकी खासियत क्या क्या है, जैसे ये 80 खंभों पे बनी हुई है। ठीक है। इस पे 80 खंभों पे बनी हुई है और इसमें लाल और सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है ना। इसकी खासियत है। और ये वास्तुकला का बहुत ही बेजोड़ उदाहरण है। ठीक है। तो क्या क्या मुख्य बातें बताई मैंने आपको, जैसे सबसे पहले एक तो ये कहाँ है, अलवर में है। ठीक है। अलवर में है ना। निर्माता की बात करें तो विनय सिंह, वहां का शासक था ना विनय सिंह, विनय सिंह ने। ठीक है। क्यों क्यों करवाया गया? क्यों? एक अलवर के राजा होता है बख्तावर सिंह जी, है ना। अलवर के शासक है बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह कौन है? इनके पिताजी है ना, बख्तावर। बख्तावर सिंह की स्मृति, सॉरी, बख्तावर सिंह की पासवान कौन है? मुशी। पासवान मुशी की स्मृति में बना है ना। पासवान मुशी की स्मृति में। ठीक है। अब स्मृति या फिर मुशी का त्याग, है ना, इसमें अपन क्या देखेंगे कि मुशी का क्या त्याग था कि वो, ये जो मुशी है ये सती होती हैं। ठीक है। किसकी मृत्यु पे? बख्तावर सिंह की मृत्यु पे। बख्तावर सिंह की, है ना, ये सती हो जाती हैं कब? बख्तावर सिंह की मृत्यु पर। बख्तावर सिंह की मृत्यु पर। ठीक है। जबकि ये कौन होती है उसकी पासवान? पासवान मैंने आपको बताया था कि सेविका या फिर उपपत्नी। ठीक है। ये होती है पासवान। ठीक है। बख्तावर सिंह की मृत्यु पे ये पासवान सती हो जाती है। और मेन बात क्या थी कि जो मुख्य रानियां होती हैं वो मना कर देती हैं कि हम सती नहीं होंगे। ठीक है। तो उनके त्याग पे, उसको त्याग को देखते हुए विनय सिंह इसकी मुशी रानी की छतरी का निर्माण करवाता है। अब इसका अपन देखें फिजिकली ये कैसी है। तो पहली बात 80 खंभों की बनी है, 80 खंभों पर आधारित है ना, आधारित। ठीक है। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लाल व सफेद संगमरमर का प्रयोग। लाल व सफेद संगमरमर का प्रयोग है, संगमरमर का प्रयोग। ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात कि वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण है। उस समय की तत्कालीन ना वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण, वास्तुकला का बेजोड़ उदाहरण स्पेशली है ना, स्पेशली बनाया तो। ठीक है। बेजोड़ एग्जाम्पल है ना, उदाहरण। अच्छा। और सबसे मेन बात क्या है इसकी कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी छतरी है। ये इंपॉर्टेंट है ना, राजस्थान की सबसे बड़ी छतरी, राजस्थान की सबसे बड़ी छतरी।
ठीक है। तो क्या बताया अपन ने कि कहाँ है, अलवर में है। ठीक है, किसने बनवाई है? विनय सिंह जी ने बनवाई है। ठीक है, कैसे क्यों बनवाई है? कि उस अपने पिता बख्तावर सिंह की पासवान की पासवान मुंशी की याद में बनवाई है। और पासवान क्या होती है? मुंशी है जो पासवान मुंशी है, वो सती हो जाती है ना। तो उसके त्याग को देख के विनय सिंह ने ये अपनी बनाई है ना, छतरी बनाई है, और जो 80 खंभों पे बनी हुई है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो होगी मुंशी नानक की छतरी। इसके बाद अपन बात करें, ये अगली छतरी है अपनी। हम्म, अगली छतरी की बात करें अपन, तो अगली छतरी है नेड की छतरी। वो भी अलवर में ही है। नेड की छतरी, अगली अपने नेड की छतरी। अच्छा, ये कहाँ है? सरिस्का अलवर में है। सरिस्का अलवर में, ठीक है। तो इसकी बात करें अपन, ये क्यों फेमस है? तो ये क्या अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ज्यादातर छतरियां क्या है, उनमें भित्ति चित्र बनवाए गए हैं। ठीक है, तो खासियत ये भी हर लगभग हम हमें हर छतरी में ये खासियत देखने को मिलेगी कि वहां पर कुछ ना कुछ स्पेशली भित्ति चित्र बनवाए गए हैं। तो ये इसलिए कहा है, एक तो सरिस्का अलवर में हो गई, और क्यों फेमस है? भित्ति चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए। ठीक है, ये हमेशा याद रखना आप, ज्यादातर छतरियों में भित्ति चित्रों के लिए ही फेमस रही है। ठीक है, उसके बाद अपन बताएं, ये बता दिया अपन ने कि नेडी छतरी कहाँ है। ठीक है, इसके अलावा नेड में ही एक और छतरी है, यही नेड में ही है ना, मिश्र जी की या मिश्रा जी की छतरी, ये भी यही है, नेड में ही है ना। ठीक है, अच्छा, इसकी क्या खासियत है मिश्रा जी की छतरी या मिश्र जी की छतरी की? खासियत क्या है कि इसमें पुरानी कथाओं को लेके, जो भी प्राचीन काल से चली आ रही है, उनके प्रश्न इस पे उकेरे गए हैं, उनके चित्र बनाए गए हैं। जैसे परशुराम का वध, उसका चित्र है। ठीक है, अर्धनारीश्वर का चित्र है। उसके अलावा जैसे हाँ, दशावतार का है ना, दशावतार के बारे में बताया गया है। और अ, जो समुद्र मंथन हो रहा है उसका चित्र भी है ना। ये ऐसे ऐसे फेमस चीजें इस छतरी पे उकेरी गई हैं। तो जैसे मिस्र की छतरी कहाँ होगी? नेड में। नेड कहाँ है? सरिस्का अलवर में। तो और यहाँ के फेमस जो चित्र बताएंगे अपन, जैसे एक तो दशावतार का चित्र, ठीक है, परशुराम का वध, अर्धनारीश्वर, नारीश्वर, ठीक है, ये हो गया। परशुराम का वध होगा, नारीश्वर हो गया। ठीक है, और समुद्र मंथन, समुद्र मंथन, ये कुछ फेमस चित्र है। ठीक है, दशावतार का चित्र हो गया, समुद्र मंथन हो गया, परशुराम का वध हो गया। ठीक है, अर्धनारीश्वर, ऐसे ऐसे कुछ फेमस हो गए। अच्छा, तो ये तो अपन ने अलवर के बारे में पढ़ लिया। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं अपन, अगली अपनी है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी की बात करें तो कहाँ है? बूंदी में। 84 खंभों की, ठीक है। तो 84 खंभों की छतरी की बात करें तो अपन सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। तो कहाँ की बात करें तो ये बूंदी में। किन्होंने बनाया है? हाड़ा वंश के राजाओं ने बनाया, तो जिनमें शत्रुसाल जी है ना, उन्होंने बनवाया इसको। ठीक है, इसकी बात करें, इसकी विशालता को देखते हैं, तो ये 84 खंभों पे 3 मंजिला बनी हुई है। ठीक है, तो एक तो कहाँ है? बूंदी में। ठीक है, पहली बात हो गई बूंदी में। किसने बनवाया है? तो शत्रुसाल ने।
ठीक है। शत्रु कौन था? हाड़ावंशी, ठीक है, हाड़ावंशी है। बूंदी में हाड़ावंश के शासक हुए हैं ना, तो ठीक है, अपन क्या बताएंगे कि हाड़ावंशी है, शत्रुसाल ने बनवाया है। कब बनवाया है? 1631 में बनवाया था, 1631 ईस्वी। बात करें अपन इस छतरी की, तो ये 84 खंभों पर आधारित 3 मंजिला आधारित 3 मंजिला छतरी, 3 मंजिला, ठीक है, 3 मंजिला छतरी। अच्छा, ये होगी, ठीक है। और बात करें कि और है ना, ये हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं कि और हैं, जैसे बूंदी में कौन सी छतरियां हो सकती हैं, तो जैसे बूंदी में ही है, यही कर देते हैं ना। अगली है केसरबाग की छतरी, केसरबाग या चारबाग, केसरबाग या चारबाग की छतरी, ठीक है। केसरबाग और चारबाग की छतरी की क्या खासियत है कि ये जो वहां के जो हाड़ावंशीय जो शासक हुए हैं, उनके दाह संस्कार यहाँ पे किए जाते थे, ठीक है। तो किस क्यों फेमस है, कई बार आपसे पूछ भी ले तो अपन बता देंगे। एक तो हाड़ावंशीय शासकों का दाह संस्कार होता था यहाँ पे, दाह संस्कार या अंत्येष्टि जो भी है ना, उनको जलाया जाता था, ठीक है। पूछते हैं, है ना, मैच करवा देते हैं, अलग अलग शासकों वंश के जब शासकों वंश के नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लेते हैं मैच करवाने के लिए, है ना, या ऐसे पूछ लेते हैं इनमें से कौन गलत है, ऐसे, ठीक है। ये क्या है, चारबाग की या फिर केसरबाग की जो छतरियां हैं, वो क्या है, हाड़ावंशी शासकों की दाह संस्कार स्थली है, ठीक है। अच्छा, यहाँ लगभग 66 छतरियां बनी हुई हैं, 66 छतरियां, 66 छतरी, ठीक है। पूछ भी लें कभी कितनी संख्या है, तो 66 छतरियां हैं, जिनमें सबसे पहली है महाराज कुमार दादू की, है ना। पहली छतरी कौन सी है? महाराज कुमार दादू की प्रथम छतरी। कुल कितनी है? 66 है, तो जिनमें पहली है महाराज कुमार दादू की छतरी, कुमार दादू की, ठीक है। ये भी याद रखने लायक है, किसकी बनी हुई, कभी पूछ ले तो आपसे, कुमार दादू की। अच्छा, ठीक है। तो ये अपनी होगी बूंदी की, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं अगले पे, जैसे जोधपुर, है ना। जोधपुर राज्य की बात करें तो जोधपुर में सबसे पहले तो अपन देखें जोधपुर राज्य की कि भाई राठौड़ों का यहाँ पे शासन रहा है, ठीक है। और राठौड़ों के शासन की बात करें तो हमेशा ही त्याग की भूमि भी रहा है ना, मारवाड़, ठीक है। तो सबसे पहले अजीत सिंह जी, है ना, अजीत सिंह जी ने वहां पे एक गोरादाई की छतरी बनवाई है ना, गोरादाई की छतरी बनवाई, ठीक है, 1711 में। तो पहले जोधपुर की बात करें अपन, ठीक है। जोधपुर में कौन कौन सी छतरियां हैं, तो जोधपुर में काफी छतरियां हैं। जैसे पहले तो अपन बात करें गोरादाई की छतरी, ठीक है, गोरादाई की छतरी, है ना। एक जिले में बहुत सी छतरियां हैं, तो जो ज्यादा फेमस है तो उनके अपन थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेंगे, और जाके थोड़ी कम है तो उनके मैं आपको नाम बता दूंगा। तो ठीक है, गोरादाई की छतरी की बात करें तो इसका निर्माण 1734 ईस्वी, सॉरी 1711 ईस्वी में अजीत सिंह जी ने अपनी दाई माँ गोरा की स्मृति में बनाया। दाई माँ कौन होती है, तो मतलब जन्म तो जो दूसरी माता देती है और जिसका पालन पोषण करती है वो दाई माँ कहलाती है, ठीक है। तो ये गोरा थी, गोरा, ये अजीत सिंह की दाई माँ थी, ठीक है, उन्होंने इसका पालन पोषण किया था, ठीक है। तो इनकी स्मृति में 1711 ईस्वी में अजीत सिंह
द्वारा द्वारा अपनी धायमा धायमा कौन है इसकी धायमा? गोरा। गोरा की स्मृति में करवाया। गोरा की स्मृति, ठीक है। पूछ लेते हैं कई बार कि गोरादाय की स्मृति का निर्माण किसने करवाया, तो अपने को ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से 11 ईस्वी में अजीत सिंह जी ने करवाया था, ठीक है। दायमा मैंने आपको बता दिया कौन होती है दायमा, ठीक है। उसके अलावा जोधपुर की एक अगली है काका की छतरी। छतरी साथियों, अपने को कि छतरियों को याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत से एग्जाम्स में मैच करवाने के लिए पूछ लेते हैं, या सीधा सीधा दे देते हैं, या फिर इनमें से असुमेलित है ये बताइए, या सत्य कौन सा है ये बताइए, ऐसे पूछ लेते हैं। तो ये समस्याएं आती हैं अगर आपने एक दो बार नहीं पढ़ा होता है, कि कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो एक दो बार पर आप ये क्लास देखोगे, पढ़ोगे या 100 नोट्स बनाओगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कागज छतरी की बात करें तो ये भी कहाँ है? जोधपुर में, ठीक है। इन छतरियों की खासियत क्या है कि ये जो छतरियां सारी राज परिवार से जुड़ी हुई हैं, है ना। तो इनको जोधपुर राज परिवार की छतरियां भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे एक तो कहाँ है पहले? जोधपुर में, ठीक है। और क्यों फेमस है? कि राज परिवार की छतरियां हैं, राज परिवार की छतरियां, ठीक है। राज परिवार की छतरियां हैं, है ना। राज परिवार की छतरियां। अब इसके लिए एक कोई पुरानी मान्यता भी है इस छतरी के लिए, कागज की छतरी के लिए, कि एक कागभू सुंडी नाम का एक मुनि हुआ है। कागभू सुंडी नाम का एक मुनि हुआ है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे तप किया था। कागभू सुंडी नाम के एक मुनि हुए, उन्होंने यहाँ पे तप किया, ठीक है। और उन्होंने तप से यहाँ पे भगवती गंगा को अवतरण करवाया, है ना, या फिर बुलाया उसको, ठीक है। तो ये भी एक मान्यता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या पता कभी पूछ भी ले आपसे कि कागभू सुंडी का किस की संबंध किस क्षत्रिय से है ना। तो कागभू सुंडी ये कौन है? एक ऋषि हुए हैं, ठीक है। कागभू सुंडी नामक ऋषि, नामक ऋषि ने यहाँ पर, ये मान्यता ऐसी है ना, ऋषि ने यहाँ पर तप किया। यहाँ पर तप किया था, ठीक है। और तप किया तो तप में क्या किया इन्होंने? गंगा को, भगवती गंगा को ना, भगवती गंगा को अवतरित करवाया, हाँ? अवतरित यानी बुलाया या फिर, हाँ, अवतरित करवाया, ये बात होगी। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया काका की चित्र के बारे में, कि एक तो जोधपुर में है, ठीक है। फिर ये राजपुर परिवार से जुड़ी हुई है ना। और एक मान्यता बता दी आपको, काकभूषुंडी नाम का ऋषि हुआ जिसने यहाँ पे तपस्या की थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगली है जोधपुर में, ये मंडोर की छतरियां। मंडोर की छतरियां, मंडोर की छतरियां। तो मंडोर की छतरियों की अपन बात करें तो ये मारवाड़ के या जोधपुर के जो भी राठौड़ शासक हैं उनके यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता था, ठीक है। तो कई बार पूछते हैं आपसे कि कहाँ कहाँ होता है, तो ये अपने याद रखेंगे। तो यहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, पहली बात तो ये होगी, ठीक है। क्या किया जाता था?
राठौड़ शासक, जोधपुर के राठौड़ शासक, ठीक है। जोधपुर राठौड़ शासकों का दाह संस्कार, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसकी, दाह संस्कार कहाँ के, जोधपुर के, जोधपुर के राठौड़ को दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो जाता था शासकों का। अब इसी क्रम में अपन देखें कि एक पंचकुंडा की छतरी भी है वहां पे, ठीक है। उसमें क्या था कि वहां की जो जोधपुर की जो रानियां हुई हैं उनका दाह संस्कार किया जाता था। तो कई बार मैच करवा लें आपसे, है ना, कि पंचकुंडा की छतरियां क्यों फेमस हैं, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो जोधपुर की जो महारानियां हुई हैं, जो रानियां हुई हैं, उनका दाह संस्कार पंचकुंडा की छतरी में किया जाता था। तो ये भी साथ के साथ ही मैं लिख देता हूँ, पंचकुंडा की छतरी। ये क्यों फेमस है कि वहां की जो जोधपुर की महारानियां हुई हैं उनका दाह संस्कार किया जाता है, जोधपुर की रानियों का, है ना, जोधपुर की रानियों का दाह संस्कार, दाह संस्कार। इन दोनों में अंतर रखना जरूरी है ना। शासकों का तो कहाँ हो जाता है, मंडोर की छतरी में, और रानियों का पंचकुंडा की छतरियों में, ठीक है। ये स्पेशली आपको अंतर रखने की जरूरत है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसको महारानियों की छतरी भी कह जाते हैं, इस पंचकुंडा को, ये जो पंचकुंडा है इसको महारानी की छतरियां भी कहा जाता है, महारानियों की छतरियां। ये भी पूछ लें आपसे कि महारानियों की छतरी कहाँ है, महारानियों की छतरी भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना ना, दोनों में कॉमन सा अंतर रखना अपने को। मंडोर की छतरी में तो वहां के जो शासक हुए हैं जोधपुर के, उनका दाह संस्कार किया जाता था, और पंचकुंडा की जो छतरियां हुई हैं उनमें वहां की रानियों का दाह संस्कार किया जाता था, ठीक है। अब इसकी खास बात थोड़ा सा और भी इसका परिचय करें तो, जैसे वहां की एक रानी हुई है सूर्य कंवर, ठीक है, तो उनकी छतरी है, सबसे बड़ी छतरी उनकी छतरी है इसी में, ठीक है। तो सूर्य कंवर नाम की जो रानी हुई है उनकी छतरी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी छतरी है, सबसे बड़ी छतरी। ऐसे भी इतना गहराई में पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को याद रहना जरूरी है कि भाई सबसे बड़ी छतरी कौन सी है महारानी की छतरियों में, तो अपन बता देंगे कि सूर्य कंवर की छतरी सबसे बड़ी है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, उसके बाद आता है जसवंतगढ़, इन्हीं छतरियों के क्रम में जसवंतगढ़, जसवंतगढ़ ये भी कहाँ है, जोधपुर, ठीक है, ये भी जोधपुर में है। और इसमें भी क्या है, जोधपुर में है, तो यहाँ के जो शासक थे सरदार सिंह जी, है ना, जोधपुर के शासक हुए सरदार सिंह जी ने, उन्होंने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में इसको बनाया था जसवंत थड़ा, इसीलिए इसका नाम जसवंत थड़ा पड़ा है, ठीक है। और इस जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्णतः सफेद संगमरमर से बना हुआ है। और कहाँ है ये है जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, उसके उसी में बना हुआ है, ठीक है, नीचे उसके तलहटी में बना हुआ है। तो जैसे बात करें कहाँ है, जोधपुर में हो गया, ठीक है। तो पहली बात क्या बताई मैंने, इसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये पूछ सकते हैं आपसे कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, किसने बनवाया है, तो सरदार सिंह ने बनवाया है। किसकी स्मृति में बनवाया है, जसवंत सिंह की। तो इसका निर्माता, निर्माता की अपन बात करें तो सरदार सिंह, सरदार सिंह ने जसवंत सिंह की जसवंत सिंह की स्मृति में, जसवंत सिंह की स्मृति में, ठीक है। किसने बनवाया, सरदार सिंह ने। कई बार पूछ लेते हैं आपसे किसके द्वारा करवाया गया निर्माण, तो सरदार सिंह द्वारा।
राजस्थान का ताजमहल क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये भी बता दें साथ ही कि सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, मर का प्रयोग होने के कारण इसको क्या कह देंगे, राजस्थान का ताजमहल भी कह देंगे, ठीक है। अच्छा, और स्पेशली बात क्या है इसकी, जसवंत की कि जो शासक हुए हैं राठौड़ वंश के जोधपुर के, उनको कहाँ पे जलाया जाता था, मंडोर की छतरी में, लेकिन इन्होंने यहाँ पे आते ही व्यवस्था चेंज कर दी, इसमें जसवंत सिंह जी को यहीं जलाया गया है, ठीक है। तो ये इन्होंने स्पेशली इसका चेंजिंग आ गया, इसके बाद सारे जो आगे के जो भी शासक हुए उनके यहीं जलाना स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। इसके अलावा और भी कुछ छतरियां बच गई, जैसे फेमस छतरियां हैं, जैसे सेनापति की छतरी होगी, ब्राह्मण देवता की छतरी होगी, मामा भांजे की छतरियां होगी, है ना। ये भी आहड़ की सॉरी ये है ना, ये कहाँ यहीं की छतरियां है ना, जोधपुर की। अन्य छतरियां भी जैसे जोधपुर की मैं यहीं ऐड कर दूं आपको, कई बार पूछ लेते हैं आपसे ना, जैसे सेनापति की छतरी, सेनापति की छतरी, एक तो सेनापति की छतरी, मामा भांजे की छतरी, मामा भांजे की छतरी, ब्राह्मण देवता की छतरी, है ना, ब्राह्मण देवता की छतरी, ये भी सारी कहाँ है, जोधपुर में, ठीक है। ये याद रख लेते हैं ना। अच्छा, ये अपने अभी तक, अच्छा हाँ, एक और है आहाड़ा की छतरी, ये मार्क्स लिखते हैं, ठीक है, आहाड़ा की छतरी भी है वहां, आहाड़ा की छतरी, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, थोड़ा सा अलग नाम हो जाएगा ना, आहाड़ा की छतरी कहाँ है, ठीक है। भाई जसवंत थड़ा तो फेमस सा हो गया, ठीक है, और मंडोर भी फेमस हो गया, पर ये कुछ जो बाद में जो अन्य बताए हैं, इनमें कहीं थोड़ा सा हार्ड करने के लिए सीधा सीधा पूछ ले, है ना, कहीं करके, ठीक है। ये हो गई अपनी जोधपुर की स्त्रियां। अब बात करते हैं इसके बाद अपन जयपुर की, हाँ। तो जयपुर में कौन कौन सी फेमस छतरियां हैं इनके बारे में चर्चा करें, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि आगे मानसिंह जो है ना, मानसिंह, आमेर के शासक मानसिंह, उसकी एक छतरी है, ठीक है, वो आमेर में, मानसिंह की छतरी है आमेर में। अच्छा, तो वो उसकी खासियत ये है कि उसमें जहांगीर के समय के भित्ति चित्र बने हुए हैं, ठीक है। तो पहले तो जैसे बात करें अपन मानसिंह की छतरी, ठीक है, छतरी कहाँ पे, आमेर, ठीक है, आमेर जयपुर। खासियत क्या है, जहांगीर के समय के भित्ति चित्र, समय के, ठीक है। भित्ति चित्र की बात तो मैंने आपको बताई थी कि लगभग हर छतरी में आपको एक खासियत मिलेगी, ठीक है। मानसिंह की छतरी के अलावा दूसरी यहाँ पे आती हैं गेटौर की छतरियां। गेटौर की छतरियां क्या है कि नारगढ़ में स्थित है, नारगढ़ का जो किला है उसके पास स्थित है। इसमें क्या है कि यहाँ के जयपुर के जो कछवा शासक हैं, है ना, कछवा वंश का राज था ना यहाँ पे, तो कछवा वंश के जो शासक हैं उनका दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है। तो क्या बताएंगे अपन, अगला है गेटौर की छतरियां, गेटौर की छतरियां। इसकी गेटौर की छतरियों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार, है ना। तो गेटौर की छतरियां कहाँ है, देखिए नारगढ़ में, तो नारगढ़ कहाँ है, जयपुर में, ठीक है, जयपुर, जयपुर में। अच्छा, और क्या बताएं भाई इसके बारे में, जयपुर में हो गया, ठीक है, खासियत। तो याद रखने लायक बात क्या है इसके अंदर कि जो
कछुआ वंश के राज परिवार, ओ सॉरी, जयपुर के कछुआ वंश, है ना, या फिर राज परिवार, जयपुर का राज परिवार कहते हैं, राज परिवार के शासकों का, है ना, शासकों का, ये शासकों का, ये भी एक स्पेशल बात है, शासकों का दाह संस्कार, दाह संस्कार, संस्कार किया जाता, दाह संस्कार किया जाता है। जैसे जोधपुर में महारानियों का अलग से दाह संस्कार हो रहा था, वैसे यहाँ पे भी अलग से दाह संस्कार होगा, ठीक है, महारानियों का। तो उनके लिए एक स्पेशल छतरी बननी है, महारानी की छतरियां, ठीक है। ये भी साथ के साथ ही बता देते हैं अपना, एक मिनट। महारानी की छतरियां, महारानियों की छतरियां, है ना, ये भी यही है ना, जयपुर में महारानी की छतरियां कहाँ है, जयपुर में। क्यों फेमस है, ये कछुआ वंश की जो रानियां हुई हैं उनका दाह संस्कार, जयपुर राज परिवार की महारानियों का दाह संस्कार, महारानियों का दाह संस्कार, ठीक है। तो दोनों अंतर अपने को याद रखने हैं कि जो शासक होते हैं उनका तो गेटौर में, और जो महारानियां होती हैं उनका दाह संस्कार महारानी की छतरी में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो गेटौर की छतरी की जो बात कर रहे थे अपन, एक बात बताना भूल गया मैं आपको, तो कि उसमें सवाई जयसिंह द्वितीय की है ना, पहली छतरी किसकी बनी हुई है, सवाई जयसिंह द्वितीय की बनी हुई है। इसमें सवाई जयसिंह द्वितीय, है ना, तो ये ठीक है, प्रथम छतरी है। पूछ लें कई बार आपसे कि प्रथम छतरी कौन सी है, तो सवाई जयसिंह द्वितीय की है, ठीक है। अच्छा, एक अपवाद और है यहाँ का इन गेटौर की छतरियों को लेके, कि जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह जी हुए, है ना, ईश्वरी सिंह, उनकी छतरी यहाँ पे नहीं है। बाकी सारे शासकों की छतरी है, उसकी छतरी यहाँ पे नहीं है, उसकी छतरी चंद्रमहल में है, ठीक है। तो ये भी यही नोट डाउन कर लेते हैं अपन, स्पेशली आपसे पूछ रहे हैं कभी क्वेश्चन उलझाने के लिए पूछ लेते हैं कि ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ है ना, क्योंकि बाकी सिंपल सी बात है कि अपन हमें ये एक सीधा सा ये लॉजिक लगाएं कि सारे कछुआ वंश के शासकों की छतरियां तो गेटौर में ही है, तो अपन उसका उत्तर सीधा सा गेटौर कर देते हैं, लेकिन ये अपवाद है ना। क्या अपवाद है, कि ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह, ये जो ईश्वरी सिंह है, ईश्वरी सिंह की छतरी गेटौर में नहीं है, गेटौर में नहीं, गेटौर में नहीं है, ठीक है। ये याद रखना आप, स्पेशली गेटौर में नहीं है, ठीक है। तो कहाँ है, चंद्रमहल में, ठीक है। तो आपसे पूछ भी ले, अगर और अलग से करना चाहिए क्वेश्चन अगला, तो भाई कहाँ है ये बताओ, तो फिर क्या बता देंगे, ये चंद्रमहल में है, ठीक है, किसकी, ईश्वरी सिंह की, ठीक है। ये एक अलग बात थी इसके लिए। अच्छा, तो ये होगी महारानी की छतरी, मैंने आपको बता दी, और गेटौर की छतरियां बता दी, और मानसिंह की छतरी बता दी। चलो, ये हो गया अपना जयपुर। अब इसके बाद अपन बात करते हैं, एक और छतरी है, गंगाबाई की छतरी, गंगाबाई की छतरी, गंगाबाई की छतरी की बात करें तो ये याद इसलिए रखनी जरूरी है अपने को, ये राजस्थान से बाहर की है, ये
कौन है? मराठा, मराठा महारानी है, ठीक है। माझी सिंधिया हुए हैं, उनकी पत्नी है ना, तो उनकी स्मृति में बना है, ठीक है। तो अपन क्या बताएंगे कि गंगाबाई की चित्र में बताएंगे कि एक तो पहली बात तो अपने को पता होगी कहाँ है? तो एक तो ये गंगापुर में है, गंगापुर भीलवाड़ा में, ठीक है। गंगापुर भीलवाड़ा, अच्छा। और जैसे नाम आ गया तो अपने को पता होना चाहिए भाई गंगाबाई है कौन, है ना। तो ये गंगाबाई है मराठा सेनापति महादजी सिंधिया, सिंधिया की पत्नी, ठीक है, पत्नी है। अच्छा, इस छतरी का निर्माण करता, तो निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण महादजी सिंधिया ने करवाया है ना, महादजी सिंधिया ने करवाया निर्माण, महादजी सिंधिया ने करवाया, महादजी सिंधिया, ठीक है। छतरी के अलावा यहाँ पे मंदिर भी बना हुआ है ना, गंगा बाई का मंदिर भी है। तो ये हो गई अपने, क्या इसमें इसमें क्या खासियत होगी? एक तो एक मतलब मराठा है ना, मराठा है तो राजस्थान से बाहर की हो गई, ठीक है, पहली बात। तो फिर किसने निर्माण करवाया? महादजी सिंधिया ने करवाया है। कहाँ पे? गंगापुर भीलवाड़ा में, ठीक है। ये हो गया। अब आगे अपन बात करें इसी क्रम में कि हाँ, ये तो हो गया। तो अगली देखते हैं अपन कोटा, कोटा के। तो कोटा में भी हाड़ावंशीय चौहानों का राज रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि जहाँ जहाँ के शासक हुए हैं ना, उनके बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो ये जो कोटा है, तो यहाँ में भी क्या है कि छत्र विलास या छारबाग, है ना, छारबाग या छत्र विलास की छत्रियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो वो ये हड़ावंशी चौहान राजाओं की या फिर या कोटा के राजाओं की राज परिवार की छत्रियां हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करें कि यहाँ पे सबसे बड़ी छतरी कौन सी है, तो शत्रुसाल प्रथम हुए, ठीक है। उनकी 136 खंभों की छतरी है, ठीक है। इसके अलावा एक कोटा में पिपा जी की छतरी भी हुई है, ऐसे। तो जैसे पहले अपन बात करें कि छत्रसाल, ओह सॉरी, क्या बताएंगे अपन कि छत्रविलास या छारबाग की छतरी, छत्रविलास या फिर छारबाग की छतरी, ठीक है। कहाँ है ये मैंने आपको बता दिया, कोटा में, ठीक है। क्यों फेमस है? हाड़ावंशीय राज परिवार का दाह संस्कार, दाह संस्कार, ठीक है, दाह संस्कार, दाह संस्कार यहाँ होता है। और बड़ी छतरी बताएंगे तो अपन शत्रुसाल प्रथम की, शत्रुसाल प्रथम की छतरी, ठीक है। कितनी है? 136 खंभों पर बनी, ठीक है। ये होगी 136 खंभों पे बनी। क्या क्या बताया अपन इसके बारे में कि जो कोटा राज परिवार में आड़ावंशीय राज परिवार का जो भी दाह संस्कार है वो यहाँ पे छत्रविलास या छारबाग की छतरियों में होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी छतरियों की बात करी तो अपने बता दिया कि शत्रुसाल सिंह प्रथम था, शत्रुसाल सिंह या शत्रुसाल प्रथम की छतरी है जो कि 136 खंभों पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद एक और बता रहे हैं कोटा की एक छतरी और है, जैसे पिपा जी की छतरी। कई बार पूछ लेते हैं आपसे पिपा जी की छतरी कहाँ है, छतरी, ये भी अपना को याद रखनी है, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। पिपा जी की छतरी कहाँ पे, ठीक है। तो कोटा की होगी, कोटा की तो कौन कौन सी हो गई? एक तो छत्र विलास या छारबाग की छतरी और दूसरी
पिप्पा जी की छतरी। इसके बाद अपन बात करें अगले बीकानेर की। अच्छा, बीकानेर की बात करें तो मैं बीकानेर में आपको बताऊं, जैसे गंगा सिंह की छतरी, बीका जी की छतरी, कल्याण मंदिर जी की छतरी, ठीक है। तो ये ऐसी छतरियां हैं। ज्यादातर छतरियां क्या है, वहां के राजाओं के नाम पे बनी हुई हैं, ठीक है। तो और इनमें सबसे प्राचीन है जैसे कल्याण मंदिर जी की छतरी है ना, वो पहले थे ना, तो उनकी छतरी जैसे सबसे प्राचीन होगी, ठीक है। फिर वहां के जो राज परिवार है, वहां भी राठौड़ वंश का था ना, शासन था। तो जो वहां का राज परिवार है ना, वहां के जो राज परिवार है उसका दाह संस्कार देवी कुंड की छतरी पे किया जाता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं अलग से कि देवी कुंड की छतरी क्यों फेमस है, या फिर बीकानेर के शासकों का दाह संस्कार कहाँ किया जाता है, तो देवी कुंड की छतरी में, ठीक है। तो बीकानेर, अगली बात करते हैं अपन बीकानेर की, ठीक है। और बीकानेर में बताएं तो जैसे कल्याणमल की छतरी, कल्याण मल की छतरी, पहली बात, ठीक है। फिर गंगा सिंह की छतरी, शार्दुल सिंह की छतरी, शार्दुल सिंह की छतरी, है ना। सबसे प्राचीन तो इसकी कल्याणमल की हो जाएगी ना, ये प्राचीन हो जाएगी, ठीक है। फिर बीकाजी की छतरी, राव बिका गया ना, बीकाजी की छतरी हो जाएगी एक, बीकाजी की छतरी। अब बात करें कि सबसे फेमस क्या है इनका, देवी कुंड की छतरी, देवी कुंड की छतरी, ये याद रखना आपको। ये तो क्या, बाकी तो क्या थी कि जैसे राजाओं के नाम पे ही आप मैच कर दो कहीं पर, ये आ जाए आपसे अलग से देवी कुंड की छतरी, है ना। देवी कुंड की छतरी क्यों फेमस है, इसकी अपन बात करेंगे। देवी कुंड की छतरी की तो ये बता देंगे कि जो अ, बीकानेर के जो शासक हैं उनके दाह संस्कार किया जाता है, या राज परिवार का, है ना, बीकानेर राज परिवार, बीकानेर राज परिवार का दाह संस्कार क्या होता है, देवी कुंड की छतरी में दाह संस्कार, ठीक है। ठीक है, बीकानेर के राज परिवार का दाह संस्कार कहाँ होगा, देवी कुंड की छतरी में होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गए बीकानेर के। बीकानेर के क्या बताएंगे अपन, गंगा सिंह की छतरी बता देंगे, बीका की छतरी बता देंगे, शार्दुल सिंह की छतरी बता देंगे, ठीक है। राव कल्याणमल की, सॉरी, राय कल्याणमल की छतरी बता देंगे। ये होगी बीकानेर की छतरियां। अब इसके और इन सबसे मैंने इनकी होगी देवी कुंड की छतरी, जहाँ पे इनका बीकानेर के राज परिवार का दाह संस्कार किया जाता है, ठीक है। अब बात करें आगे जैसलमेर। जैसलमेर की बात करें तो एक तो वहाँ पे सबसे मेन तो छतरी वहाँ पे है, वहाँ के जो राज परिवार हुआ है, भाटी राज परिवार हुआ है, उनकी छतरियां हैं, उनकी छतरियां बनी हुई हैं, ठीक है। उनकी छतरियां जैत सागर पे बनी हुई हैं, जैत सागर बांध है ना, उस पर बनी हुई हैं, उनको कहा जाता है बड़ा बाग की छतरी। बड़ा बाग की छतरियां हैं, जो कि वहाँ के जो भाटी शासक हुए हैं, भाटी वंश के जो शासक हुए हैं उनकी हैं, ठीक है, जैत सागर पे बनी हुई, ठीक है। तो उनका नाम है बड़ा बाग की छतरी, याद रखने लायक, पूछेंगे, पूछा गया है और पूछ भी सकते हैं, ठीक है। बड़ा बाग की छतरिया कहाँ है, तो जैसलमेर में। किससे रिलेटेड है, भाटी वंश से रिलेटेड है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, कोई थोड़ा सा और गहरा करे तो जैत सागर बांध में स्थित है, ठीक है। ये बात है जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर की अपना बात करें तो बड़ा बाग की छतरी, ठीक है। बड़ा बाग की छतरी, बड़ा बाग की छतरी, ठीक है, कहाँ है, जैत सागर बांध पर, जैत सागर बांध, ठीक है। क्यों फेमस है, जैसलमेर के भाटी वंश या फिर राज परिवार,
दाह संस्कार, दाह संस्कार। ठीक है, ये अपन बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और है वहां की छतरी, पालीवालों की छतरी। ये भी जो जैसलमेर में एक अगली और है, पालीवालों की छतरी। पालीवालों की छतरी ये भी कहाँ है, जैसलमेर में। ठीक है, उसके बाद आगे अपना बात करते हैं और फेमस फेमस जो भी छतरियां हैं यहाँ की, जैसे कि 12 खंभों की छतरी अगली अपनी, 12 खंभों की छतरी। 12 खंभों की छतरी की बात करते हैं तो 12 खंभों की छतरी की बात करें तो ये मंडलगढ़ में, सॉरी कुंभलगढ़ में, मंडलगढ़ में कुंभलगढ़ में, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ठीक है, और किसकी छतरी है, तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की है। ठीक है, कहाँ पे अपना बताएंगे, एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है, राजसमंद। ठीक है, राजसमंद जिले में। फेमस क्यों है, ये किसकी है, तो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की, पृथ्वीराज की। ठीक है, और पृथ्वीराज की है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या विशेष बात क्या है, एक तो 12 खंभों पे आधारित है, दूसरी है किसकी, या उड़ना राजकुमार की छतरी कहाँ पे है, तो अपन क्या बताएंगे, कुंभलगढ़ में। ठीक, अच्छा, तो पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाए कौन है, तो पृथ्वीराज सिसोदिया, ना कि पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज सिसोदिया की है ना, पृथ्वीराज सिसोदिया क्या कहा जाता है, उड़ना राजकुमार कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा आगे बात करें अपन, एक है रैदास की छतरी। तो रैदास की छतरी की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ के किले में बनी हुई है। ठीक है, रैदास की छतरी भी 8 खंभों पर आधारित है। ठीक है, कि ज्यादातर छतरियां कैसे बनी होती हैं, खंभों पे बनी होती हैं। तो कई बार पूछ लें आपसे कि ज्यादातर तो ये पूछा जाता है कि रैदास की छतरी कहाँ पे है, तो अपने को पता होना चाहिए चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, और कितने खंभों की है, तो 8 खंभों की। तो अगली अपनी है रैदास की छतरी, रैदास की छतरी। तो मैंने आपको बताया कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में भी कहाँ भी, दुर्ग में है ना, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। अच्छा, कितने हैं, 8 खंभों, 8 खंभों। ठीक है, रैदास कौन थे, मीराबाई के गुरु थे। ठीक है, और वो अच्छे कवि भी हुए है ना। अच्छा, बात में इसके अलावा चित्तौड़ में एक और है, कल्ला की छतरी, क्या सॉरी, चित्तौड़ में जयमल कल्ला की छतरी है ना, जो अकबर के खिलाफ लड़े थे, जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़ ना, जयमल पता, और या फिर कल्ला राठौड़ है ना। कल्ला राठौड़ कौन था, कि मीराबाई का भतीजा। ठीक है, तो जयमल कल्ला की छतरी, जयमल कल्ला की छतरी, ये भी कहाँ है, चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, याद रखना कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में जयमल कल्ला की छतरी। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें अगली छतरी अपनी 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी की बात करें तो कि जयपुर के शासक हुए हैं जगन्नाथ, है ना, जगन्नाथ कछवा, उनकी स्मृति में बनाई है। ठीक है, तो ये कहाँ पे, मांडरगढ़ भीलवाड़ा में, 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी। ज्यादातर छतरियों में तो क्या पूछा जाता है, उनका स्थान या मैच करवाना ऐसे पूछ लेते हैं। तो कहाँ पे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा किसकी है, या किसकी स्मृति में बनी है,
तो जगन्नाथ कछुआ की स्मृति में, जगन्नाथ कछुआ, कछुआ, ठीक है, जगन्नाथ की स्मृति। ये याद रखने लायक बात है ना। 32 कुंभों की छतरी किसकी स्मृति में बनी? तो जगन्नाथ कछुआ की स्मृति में बनी है। ठीक है, और क्या बताएं? तो ये एक और खासियत इसकी, जैसे इसका डिजाइन जो है वो हिंदू मुस्लिम दोनों पत्तियों से बना हुआ है, शैली से बना है, मुस्लिम शैलियों में, मतलब दोनों ही डिजाइने यूज की गई हैं उसमें ना, प्रयोग किया गया है शैलियों में निर्मित। कभी आपसे समन्वय की बात पूछ लें कि भाई हिंदू मुस्लिम शैली में कौन सी छतरी बनी है, तो अपने बता देंगे जगन्नाथ कछुआ की छतरी। और कितने खंभों की है, या फिर 32 खंभों की छतरी कौन सी है, तो अपन बताएंगे कि जगन्नाथ कछुआ की। और कहाँ पे है? मांडरगढ़ भीलवाड़ा में। उसके बाद अपन बात करें अगले राणा सांगा की छतरी। ठीक है, राणा सांगा की छतरी। राणा सांगा मेवाड़ के महान शासक हुए। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में युद्ध किए हैं, उनकी वीरता के चर्चे रहे हैं, हमेशा ही रहे हैं, और हमें इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रूप से इनको पढ़ना पड़ता है। उन्होंने जिंदगी भर युद्ध ही करते रहे हैं, क्योंकि उनकी स्मृति में यह राणा सांगा की छतरी बनी है। ठीक है, ये भी कहा है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पहली बार। ठीक, और इसके खंभों की बात करें तो ये 8 खंभों पे बनी हुई है। ठीक है, और निर्माणकर्ता की बात करें तो भरतपुर के अशोक परमार जी हुए हैं, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। कहाँ पे? पहली बात तो मंडलगढ़, मंडलगढ़, मंडलगढ़ कहाँ? भीलवाड़ा। ठीक है, 8 खंभों पे, और निर्माता अशोक परमार, अशोक परमार जो कहाँ के? भरतपुर के, ने निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। अब इसी क्रम में अपन देखें अगला राणा प्रताप की छतरी। ठीक है, तो राणा प्रताप की छतरी तो महाराणा प्रताप की या राणा प्रताप की छतरी तो ये कहाँ पे? तो ये है उदयपुर के बारडोली में। ठीक है, राणा प्रताप की छतरी तो सभी को याद रहती है। तो इन्होंने भी अपना बहुत कभी मेवाड़ को अधीन नहीं होने दिया अकबर के, है ना, जब तक जिए तब तक उनको अधीन नहीं होने दिया, पूरी कोशिश की। तो उनकी वीरता के लिए हमें उनकी स्मृति में, या हमें भी, या पूरे राजस्थान को या पूरे भारत को सभी याद रखते हैं कि प्रताप की स्त्री कहाँ है, तो अपने बताएंगे बारडोली उदयपुर में है। ठीक है, अच्छा, इसकी बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण उनके पुत्र अमर सिंह प्रथम ने करवाया। ठीक है, उदयपुर में केजड़ बांध है वहीं पे बारडोली में, उसके पास करवाया है। किसने? अमर सिंह प्रथम ने करवाया। ठीक है, और 8 खंभों पे आधारित है। ठीक है, तो राणा प्रताप की छतरी, राणा प्रताप की बात करें कहाँ है? बारडोली में, बारडोली। ठीक है, और बारडोली कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, 8 खंभों की है, 8 खंभों। कई बार पूछ लें आपसे कितने खंभों पे है, तो 8 खंभों पे। ठीक, निर्माता की बात करें तो मैंने बताया आपको अमर सिंह प्रथम, अमर सिंह प्रथम। ठीक है, ये कौन था? इनका पुत्र था। ठीक है, और कहाँ पे? केजड़ बांध में, केजड़ बांध पे बनी है। कई बार पूछ लें आपसे, नाम भी पूछ लें, तो कहाँ है? केजड़ बांध पे बनी हुई है। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, केजड़ बांध। तो भी पूछ लें कि राणा प्रताप की जो छतरी है वो कौन से बांध पे है, तो केजड़ बांध पे। ठीक है, अब बात करें और थोड़ा सा और बच गया इनका, जैसे आहड़ की, आहड़ की छतरी अगली है अपनी, आहड़ की छतरी। तो आहड़ की छतरी की बात करें तो जो उदयपुर के जो शासक हुए हैं, उनका दाह संस्कार यहाँ पे
किया जाता है। मेवाड़ के शासकों का दाह संस्कार यहाँ पे किया जाता है, मेवाड़ राज परिवार का, मेवाड़ राज परिवार का दाह संस्कार। पीछे अधीनस्थ बोर्ड या फिर आरपीएससी द्वारा एग्जाम लिए गए ना, उनमें ज्यादातर तो शासकों से रिलेटेड छत्रियां पूछी हुई है ना, कि उनका दाह संस्कार कहाँ किया जाता था। तो ये मैं लगभग आपको कई बड़ी बड़ी जितनी भी रियासतें हुई हैं उनके सारे दाह संस्कारों का बता दिया मैं कि कौन कौन सी छतरी बनी हुई है। तो इसका भी मेवाड़ राज परिवार की भी छतरी कौन सी है, आहड़ की छतरी। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है आहड़ की महासतियां, आहड़ की महासतियां भी कहा जाता है इसको, आहड़ की छतरी को आहड़ की महासतियां भी कहा जाता है, महासतियां। ठीक है, आहड़ की महासतियां, ये आपसे अलग से भी पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पूछ ले आपसे कि आहड़ की सतियां क्या है, तो अपन क्या बताएंगे कि मेवाड़ राज परिवार के शासकों के अंत्येष्टि स्थल है या फिर दाह संस्कार स्थान है। ठीक है ना, स्पेशली आपको याद रखना है कि आहड़ की सतियां या महासतियां, ठीक है, या फिर आहड़ की छतरी क्या है। ठीक है, उसके बाद अपना बात करें, और थोड़ी अपने बच गई, उसके बाद आती है अपने झुंझुनू की जोगीदास की छतरी। ठीक है, जोगीदास की छतरी, जोगीदास की छतरी। ठीक है, तो ये है उदयपुर वाटी झुंझुनू में, उदयपुर वाटी झुंझुनू। ठीक है, अब आज अभी तो खैर नए जिलों को पूरी तरह मान्यता तो मिली नहीं, लेकिन बाय द वे आ जाए उसके हिसाब से अगर आपको उलझाने के लिए ऑप्शन दे भी दे दूसरा, ये तो दोनों देंगे नहीं, तो नीम का थाना भी डाल सकते हैं अपन, नई चीज अपडेट करने के लिए इसको नीम का थाना या झुंझुनू में। ठीक है, कहीं भी कहाँ है जोगीदास की छतरी। अच्छा, ये फेमस क्यों है? अपने भित्ति चित्रों के लिए, ये इसकी स्पेशल भित्ति चित्रों के लिए। ठीक है, और फिर एक है राव शेखा की छतरी, ये भी झुंझुनू में ही है, राव शेखा की छतरी, छतरी। ठीक है, ये नवलगढ़ झुंझुनू में, नवलगढ़, ठीक है, नवलगढ़ झुंझुनू। अच्छा, उसके बाद एक और है राम गोपाल पोदार की छतरी। ठीक है, राम गोपाल पोदार की छतरी। तो राम गोपाल पोदार की छतरी की बात करें अपन, तो इसके सीकर के रामगढ़ शेखावाटी में स्थित है, सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी में स्थित है, और ये शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी मानी गई है। ठीक है, और इसके निर्माण की बात करें तो इसको 1872 में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो अगली अपनी बात करेंगे राम गोपाल पोदार की छतरी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है शेखावाटी की दृष्टि से, राम गोपाल पोदार की छतरी। तो पहली बात तो कब बनी? 1872 में। ठीक है, कहाँ है? रामगढ़ शेखावाटी में, रामगढ़ शेखावाटी। ठीक है, सीकर, कई बार जिला पूछ लें तो रामगढ़ शेखावाटी। ठीक है, क्यों फेमस है? कि सबसे शेखावाटी की सबसे बड़ी हवेली छतरी, सॉरी शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी, सबसे बड़ी छतरी, सबसे बड़ी छतरी है ये। और ये भी भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, भित्ति चित्र। ठीक है, उसके लिए फेमस है। अच्छा, उसके बाद एक बात करें अपन, एक दो छतरियां और बच गई हैं, जैसे एक खंबे की छतरी है ना, कई बार पूछ लेते हैं कि खंबे की छतरी कहाँ पे, तो ये सवाई माधोपुर में है। उसके अलावा सवाई माधोपुर में एक 32 खंभों की छतरी भी है। ठीक है, तो इसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने करवाया। ठीक है, 32 खंभों की छतरी है, उसका निर्माण हमीरदेव चौहान ने अपने पिता के जैतर सिंह
अपने पिता जेतर सिंह ने के स्मृति में करवाया था, ठीक है। और जेतर सिंह ने वहां पे 32 साल शासन किया था, तो 32 खंभों की छतरी बनवाई गई, ठीक है। और उस छतरी का एक दूसरा नाम भी है, न्याय की छतरी, ठीक है। तो हाँ, पहले तो एक खंभे की छतरी, एक खंभे की छतरी, तो ये कहाँ पे, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। ये important है। और दूसरी जो यहाँ की फेमस है, 32 खंभों की छतरी, खंभों की छतरी, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक तो न्याय की छतरी कहा जाता है ना, न्याय की छतरी, याद रखना, ठीक है। किसने करवाया निर्माण, निर्माता हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान, चौहान ने करवाया। किसकी स्मृति में करवाया है, जेतर सिंह, इसका पिता था ना, पिता जेतर सिंह की स्मृति में, जेतर सिंह की स्मृति, ये इसका पिता है, ठीक है, की स्मृति में। और क्या विशेष बात है कि जेतर सिंह ने 32 साल तक शासन किया था, सिंह ने 32 वर्ष शासन किया था, ठीक है। तो उनका जो 32 साल का शासनकाल हुआ है, उसकी याद में इन्होंने, अमरदेव चौहान ने ये छतरी बनाई है, 32 खंभों की छतरी, ठीक है। इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं, ये एक स्पेशली बात है, ठीक है। उसके अलावा एक वहां पे ग्रंथपौर दुर्ग में ही एक कुत्ते की छतरी भी बनी हुई है ना, कई बार पूछ लें कोई नई चीज होते कि कुत्ते की छतरी है ना कहाँ पे है, तो रणथंभौर दुर्ग में है ना, वहां की कुकराज घाटी है ना, कुकराज घाटी में। चलो ये भी कहीं मेंशन कर देते हैं थोड़ा सा, कुत्ते की छतरी, जैसे चेतक की है, चेतक की छतरी है, वैसे कुत्ते की छतरी है ना, कुत्ते की छतरी कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग, ठीक है, कुकराज घाटी, राजघाटी, ठीक है। तो अब यहाँ हमारे द्वारा बहुत से काफी छतरियों के बारे में चर्चा कर ली गई है, ठीक है। तो अब यहाँ मुझे नहीं लगता कि इनसे बाद भी कुछ रह जाता है, जितनी भी फेमस फेमस छतरियां थी राजस्थान की, उसकी मैंने यहाँ पे चर्चा की है, ठीक है। मुझे उम्मीद है शायद आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू।